तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके बोर्ड्स के एग्जाम्स आ रहे हैं, जैसे कि उसके लिए सबसे पहले ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और जो बच्चे नए आए इस चैनल पे, जल्दी से चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि आज हम पढ़ाने वाले हैं द चैप्टर अ शेडी प्लॉट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समरी आप लोग मेरी ऑलरेडी देख चुके होंगे, इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि मैम ने आपको कैसे पढ़ाया है। तो जल्दी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ते हैं ताकि आपके बोर्ड्स के एग्जाम में फुल मार्क्स आए और आप अपने आंसर्स को बहुत अच्छे से लिख सको। सो बेटा, जैसे चैप्टर का नाम है अ शेडी प्लॉट, ठीक है, इसके आज हम 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड्स के एग्जाम में आ सकते हैं और इसी से ही क्वेश्चंस आएंगे, घुमा फिरा के आ सकते हैं। उसको आपको लिखना है, बहुत इजी लैंग्वेज में आंसर्स लिखे हैं और इसको आपको एज इट इज अपने नोटबुक पे लिखना है। सो बेटा देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है, डिस्क्राइब द ओझा बोर्ड पार्टी एंड हाउ डिड इट अफेक्ट द डोमेस्टिक लाइफ ऑफ जॉन एंड लेविना हेलॉक। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है कि आपको पता था ना इसमें क्या हुआ था, जो जॉन हेलॉक था उसको घोस्ट स्टोरी लिखना बहुत पसंद था। ठीक है, और यहाँ पर एक घोस्ट होती है जिसका नाम होता है हेलन। ठीक, वो उसकी मदद करने आती है जब भी वो घोस्ट स्टोरीज लिखता है। और एक दिन ऐसा होता है कि उसको एक जो राइटर होता है, एक जो पब्लिशर होता है, उसको वो बोलता है कि भाई तुम मेरे लिए घोस्ट स्टोरी लिखो, और वो वहाँ पर हेलन आती है उसकी हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, उसकी जो वाइफ होती है, जो लेविना होती है, राइट, उसकी वाइफ अपने हस्बैंड पे बहुत ज़्यादा डाउट करती है। उसको लगता है कि वो उसके साथ जो है किसी तरीके से उसको डिसीव कर रहा है, धोखा दे रहा है, और उसका शायद अफेयर किसी और वुमेन के साथ है। ठीक है, तो क्या होता है बेटा, उसकी वाइफ जो लेविना होती है, जॉन हेलेक की वाइफ लेविना होती है, वो एक ओझा बोर्ड खरीद के लाती है और उसको एक पार्टी वहाँ पर अपने घर में ऑर्गेनाइज करती है। ठीक है, तो आपको यही लिखना है कि ओझा बोर्ड पार्टी में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से जॉन और लेविना की जो डोमेस्टिक लाइफ थी, उनकी जो मैरिज लाइफ थी, उस पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा। तो बेटा यहाँ क्या होता है, जो लेविना होती है वो अपने सारे जो फ्रेंड्स उसके नेबर होते हैं उनके साथ एक पार्टी ऑर्गेनाइज करती है अपने घर में। ठीक है, और वो पार्टी होते हैं, ठीक है, ओझा पार्टी होती है। और वहां पर जितने भी ज्यादातर जो गेस्ट होते हैं बेटा, वो एडल्टली वुमेन होती हैं और वो पेयर्स में बैठते हैं। ठीक है, एक ग्रुप में, कपल में उनको बैठाया जाता है। लेकिन क्या होता है कि एक जो होती है उसमें से लॉरा हिंकल्स, ठीक है, उसका जो पार्टनर होता है वो नहीं आ पाता है। तो क्या होता है, लेविना अपने हस्बैंड जॉन हेलॉक को बोलती है कि भाई तुम इसका पार्टनर बन जाओ, क्योंकि इसका पार्टनर नहीं आया है। और ये एक तरीके से ये जो ओझा बोर्ड होता है इसमें घोस्ट को बुलाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके की पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है। तो क्या होता है, लेकिन जो उसका हस्बैंड होता है, कौन, जॉन हेलॉक, लेविना का जो हस्बैंड होता है, वो मना करता है, नहीं भाई मुझे लॉरा अंकल के साथ नहीं बैठना, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करती है वुमेन और मुझे इससे दूर रहना, मुझे नहीं बैठना। लेकिन उसकी जो वाइफ होती है लेविना, वो उसको बोलती है कि नहीं भाई तुम्हें इसके साथ बैठना पड़ेगा, क्योंकि इसका पार्टनर नहीं आया और अगर ऐसा नहीं होगा तो मेरी जो पार्टी है जो मैंने ऑर्गेनाइज करी है वो बेकार हो जाएगी। तो बेटा आपको जैसे दिख रहा होगा, इसकी जो PDF है वो आपको इंग्लिश वर्ड के ऐप पे मिल जाएगी। अब उसको डाउनलोड करना है इंग्लिश वर्ड ऐप, और वहाँ पे आपको इसकी PDF अवेलेबल हो जाएगी। तो देखो बेटा, यहाँ पर यही चीज़ होती है। अब क्या होता है, जो सेशन चल रहा होता है, ये जो ओझा बोर्ड पार्टी चल रही होती है, यहाँ पे जो कपल्स बिठाए गए होते हैं, उसमें क्या होता है, आपस में एक दूसरे को डिस्कस करते हैं, घोस्ट को बुलाते हैं। लेकिन तभी सडनली क्या होता है, जिस बोर्ड पर, जिस ओझा बोर्ड पर जॉन हेलेक और इसकी जो नेबर ये थी लॉरा हिंकल, ये बैठी होती, वहाँ पर एक आवाज़ आती है। तो वहाँ पर एक नेम अपीयर होता है, हेलेन्स नेम, ठीक है, उस बोर्ड के ऊपर। एंड पीपल स्टार्टेड गॉसिपिंग कि भाई ये क्या नेम हुआ हेलन, और एक ट्रेटर नेम भी होता है, मतलब धोखा देना किसी को, विश्वासघात करना किसी के साथ। तो ये वहाँ पर जहाँ पर लॉरा हिंकल और जॉन हेलॉक बैठे होते हैं, वहाँ पर ये नेम हेलन नेम आता है। ठीक है, और जब क्या होता है, इसकी वजह से जॉन जब ये नाम सुनता है तो बहुत अनकंफर्टेबल होता है और वहाँ से वो उठ जाता है, ही लेफ्ट इट। लेकिन जब लेविना को ये पता चलता है जॉन्स के अफेयर के बारे में, उसको क्या लगता है कि भाई ये कोई लेडीज़ है, ओझा बोर्ड पे आई है, यानी कि ज़रूर मेरे हस्बैंड का इस हेलन के साथ कोई चक्कर चल रहा होगा। तो अब क्या होता है, ये सुनकर बहुत ज़्यादा वो अपसेट हो जाती है और अगली मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग वो घर को छोड़ के चली जाती है अपने ग्रैंड मदर के हाउस में, और वहाँ पर अपने हस्बैंड के लिए, यानी अपने घर पे एक लेटर लिख जाती है कि भाई मैं जा रही हूँ और अब मेरा लॉयर तुमसे बात करेगा। तो इस तरीके से जब ओझा बोर्ड की पार्टी होती है और वहाँ हेलन का नाम आता है, एक साउंड आती है वहाँ पे हेलन के नाम की, तो वहाँ पर लेविना को लगता है कि मेरे हस्बैंड का चक्कर किसी हेलन नाम की वुमेन से चल रहा है, और इसकी वजह से लेविना बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और वो घर को छोड़ के चली जाती है। जो उनकी डोमेस्टिक लाइफ होती है जॉन और लेविना की, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, आई होप बेटा आपको ये आंसर क्लियर हो गया होगा। आपको यही आंसर, अगर ये क्वेश्चन आता है या इसी से मैच से कोई दूसरा क्वेश्चन आता है, देन यू कैन राइट दिस आंसर। क्लियर? देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है बेटा, व्हाई इज लेविना एंग्री, क्यों वो अपने हस्बैंड से एंग्री होती है और वो लास्ट में क्या एक डिसीजन लेती है, क्या निर्णय लेती है। तो क्या होता है, जो जॉन यानी जॉन हेलॉक जो कि घोस्ट स्टोरी लिखता है, उसकी जो वाइफ होती है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। क्यों? क्योंकि ओझा बोर्ड पर एक मैसेज आता है हेलन की तरफ से, और कॉलिंग हर हस्बैंड, जो हेलन आप उसके हस्बैंड का नहीं, लेविना के हस्बैंड को क्या बुलाती है, ट्रेटर बुलाती है। क्या बुलाती है? ट्रेटर। बिकॉज क्या होता है कि जितने भी घोस्ट होते हैं वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं, और हेलन ऑलरेडी जॉन हेलॉक को बोल के गई होती है कि भाई किसी भी घोस्ट को परेशान मत करना, क्योंकि तुम लोग इतना ज़्यादा बुलाते हो
कि जितने भी भूत है ना वो अपसेट हो चुके हैं, वो सब स्ट्राइक पे चले गए हैं। ठीक है, जैसे होता है ना जब आपकी कोई बात नहीं मानी जाती तो आप लोग स्ट्राइक पे चले जाते हो, इन द सेम वे सारे घोस्ट स्ट्राइक पे चले गए हैं और तुमको मना करना है कि ओजा बोर्ड की जो पार्टी है या ये जो गेम है ये नहीं होना चाहिए। लेकिन जॉन हेलॉक क्या होता है, वो मजबूर हो जाता है अपनी वाइफ के द्वारा, इसलिए उसको मजबूरन उस ओजा बोर्ड जो कपल एक तरीके से जो पार्टी चल रही होती है वहाँ पे उसको बैठना पड़ता है। हेलन आती है, उसको गुस्सा आता है, तो वो जॉन हेलॉक को बोलती है कि भाई तुम जो हो ट्रेटर हो, यानी तुम धोखेबाज हो, तुमने मेरी बात नहीं मानी। और जब ये बात सुनती है कौन, लेविना सुनती है, तो उसको अपने हस्बैंड की लॉयल्टी के ऊपर शक होता है कि भाई मेरा हस्बैंड का अफेयर चल रहा है हेलेन के साथ। ठीक है, लेविना को ये बात पता चलती है कि कोई हेलेना नाम की लेडी है जो कि उसके हस्बैंड से कांटेक्ट करना चाहती है और शायद मेरे हस्बैंड का हेलेना नाम की कोई लेडी से अफेयर चल रहा है। ये सुनकर उसको बहुत गुस्सा आता है एंड शी डिसाइडेड टू लीव हिम एंड गो टू हर ग्रैंड मदर्स हाउस, जो मैंने आपको फर्स्ट आंसर में भी बताया। तो अगर इस तरीके के क्वेश्चन आए कि वो क्यों एंग्री होती है और लास्ट में क्या डिसीजन लेती है, देन यू कैन राइट दिस आंसर। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा, स्टोरी भी समझ में आ रही होगी, और अगर नहीं आ रही है स्टोरी समझ में तो मैंने ऑलरेडी समरी डाल रखी है, आप वहाँ जाके और अच्छे से इसको क्लियर कर सकते हो। तो बेटा दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि व्हाई हैड हेलेन जो घोस्ट होती है वो नरेटर की क्यों हेल्प करती है घोस्ट स्टोरीज लिखने में। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि व्हाई वाज शी गोइंग ऑन स्ट्राइक, हेलेन जो होती है वो स्ट्राइक पे क्यों जाती है, वो घोस्ट होती है, वो बोलती है सारे घोस्ट स्ट्राइक पे जा रहे हैं, क्या कारण होता है। और द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट कंडीशन डिड शी प्लेस फॉर प्रोवाइडिंग कंटिन्यू हेल्प, मीन्स वो क्या कंडीशन रखती है जॉन हेलॉक के सामने कि अगर तुमने ये किया तो मैं तुम्हारी आगे तक हेल्प करूंगी। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये आंसर लिखना, बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा है और आपको बहुत अच्छे से लर्न भी हो जाएगा। तो बेटा जैसे आपको पता है कि जो घोस्ट हेलेन होती है, ठीक है, ये कौन है, घोस्ट है, इसका नाम है हेलेन। ठीक है, जैसे आपको पता है कि ये जो होती है जॉन हेलॉक की हमेशा हेल्प करती है घोस्ट स्टोरीज लिखने में। ठीक है, लेकिन एक दिन उसको एक मौका मिलता है, कोई पब्लिशर होते हैं वो जॉन हेलॉक को बोलते हैं कि भाई तुम मेरे लिए घोस्ट स्टोरी लिखो, लेकिन उस समय वो बहुत सोच रहा होता है कि मैं क्या स्टोरी लिखूं। तभी सडनली हेलेन जो होती है वो अपीयर होती है। और आपको पता है ना हेलेन कैसे अपीयर होती है जॉन हेलॉक के सामने, पार्ट्स में अपीयर होती है। पहले उसकी लेग्स आती हैं, फिर अलग अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, धीरे धीरे लास्ट में उसका फेस आता है। तो लेकिन क्या होता है कि उसको जब बोला जाता है कि भाई तुम घोस्ट स्टोरी लिखो, तो हेलेन बोलती है ठीक है मैं तुम्हें हेल्प करूंगी इसको लिखने में। लेकिन क्या होता है कि लोग बार बार घोस्ट को बुलाते हैं, तो इसकी वजह से जो घोस्ट होते हैं ना वो परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं, और हेलेन भी स्पेशली बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती है क्योंकि उसको बार बार बुलाया जाता है, क्योंकि वो जॉन हेलॉक को स्टोरी लिखनी होती है। तो शी वेंट ऑन स्ट्राइक बिकॉज द ओजा बोर्ड क्रेज हैड एग्जॉस्टेड हर एंड अनॉयड द घोस्ट, और बाकी घोस्ट को भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, इसी वजह से सारे घोस्ट चले जाते हैं। मतलब वही चीज़ है, अगर आपसे कोई बार बार हेल्प मांगे, एक बार मांगे, दो बार मांगे, तीन बार मांगे, तो एक बार क्या होगा, आप भी बहुत ज़्यादा फेडअप हो जाओगे और आप सब कुछ छोड़ छाड़ के वहाँ से चले जाओगे। तो वही चीज़ यहाँ पर कही गई है। तो पीपल केप्ट कॉलिंग स्पिरिट, बार बार स्पिरिट्स को बुलाते हैं, मतलब आत्माओं को बुलाते हैं और बोलते हैं, उनसे सिली क्वेश्चंस पूछते हैं कि भाई ये ऐसे कैसे, वैसे कैसे। इसकी वजह से वो सारे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और हेलेन एग्री हो जाती है नरेटर की बाद में हेल्प करने के लिए। कब, अगर वो अपने फ्रेंड्स को कन्विंस करे कि ये ओजा बोर्ड का वो यूज नहीं करेंगे। तो आई होप बेटा आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा कि लास्ट में हेलेन यही कहती कि भाई अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको मना करो कि बार बार हमको मत बुलाओ, ठीक है, हम जितने भी स्पिरिट्स हैं, जितनी भी आत्माएं, उन सबको अकेला छोड़ दो, तभी मैं एक शर्त पे तुम्हारी हेल्प करने को रेडी हूँ। आई होप बेटा आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। चलो अब जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो घोस्ट हेलेन है वो घोस्ट नहीं है जबकि एक ह्यूमन बीइंग है। इसको एक्सप्लेन करो, कैसे एक्सप्लेन करो। देखो ह्यूमन बीइंग में क्या होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं और गुस्सा भी होता है, ठीक है, वही सारी चीजें हेलेन में भी पाई गई हैं। तो अब जल्दी से देखो इस आंसर को, फटाफट, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है और इसको हम आपको समझाते हैं। ज्यादातर लोगों का यही मानना होता है घोस्ट क्या होता है, भूत होता है ना, कोई एक डेड बॉडी होती है जो मर गया होता है, उसकी आत्मा होती है, यही होता है ना। तो यहाँ पर भी यही चीज़ थी, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि शेडी प्लॉट, मतलब ये जो चैप्टर है आपका, इसमें जो घोस्ट हेलेन है वो बहुत ज़्यादा काइंड और हेल्पफुल दिखाई गई है, ठीक है, बहुत ज़्यादा काइंड, क्योंकि वो किस तरह जॉन हेलॉक की हेल्प करती है, आपको पता है ना, घोस्ट स्टोरी लिखने में हेल्प करती है, और यहाँ तक कि वो नरेटर से बात भी करती है एक नॉर्मल पर्सन की तरह, मतलब उसको देख के जॉन हेलॉक बिल्कुल नहीं डरता, एक नॉर्मल पर्सन की तरह उससे वो बात करती है, ठीक है। एंड शी इवन सेज शी इज़ अ राइटर एंड इज़ अ पार्ट ऑफ द राइटर्स ब्यूरो, मीन्स कब जब वो पिछला जन्म था, मतलब जब वो जिंदा थी तब वो भी एक राइटर थी और उसको भी लिखना बहुत पसंद था, और ये चीज़ उसकी पूरी नहीं हो पाई, दैट्स वाई वो वहाँ पर नरेटर की हेल्प करती है, ठीक है। तो यहाँ पर हेलेन हेल्प करती है स्ट्रगलिंग राइटर्स बट गेट्स अपसेट व्हेन पीपल यूज ओजा बोर्ड टू डिस्टर्ब बोर्ड। तो यहाँ पर वो हेल्प करती है, क्योंकि हेल्प कौन करता है, ह्यूमन बीइंग कर सकता है, हम कर सकते हैं एक दूसरे की हेल्प। ये सारी क्वालिटी जो एक ह्यूमन बीइंग में होनी चाहिए वो सारी हेलेन में थी, और इस तरीके से वो नरेटर की हेल्प करती थी। लेकिन उसने नरेटर को वार्न किया कि भाई ये सब चीज़ें करना बंद कर दो, ओजा बोर्ड से घोस्ट को बुलाना बंद कर दो, जरा जरा सी बातों पर, जिससे वो ज़्यादा परेशान हो गए, वो सब स्ट्राइक पे चले गए हैं। ये कंप्लेन करती है और ये भी बोलती है, ठीक है, कि अगर तुम ऐसा
उन लोगों को रोकोगे करने से तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। तो यहाँ पर हर कंप्लेंट्स अबाउट द घोस्ट नॉट बीइंग एबल टू स्केयर ह्यूमन साउंड मोर लाइक अ नॉर्मल पर्सन फ्रस्ट्रेशन देन समथिंग स्केरी। मीन्स उसकी जो आवाज़ होती है, जो वो हेल्प करती है, उससे उसको बिल्कुल डर नहीं लगता। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हेलन थी वो एक घोस्ट नहीं थी, एक ह्यूमन बीइंग की, उसके अंदर सारी क्वालिटीज थी। आई होप बेटा आपको ये समझ में आ गया होगा आंसर। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो लेविना है जॉन हेलॉक की वाइफ, वो किस तरीके की वुमेन है। जल्दी से इस आंसर को देखते हैं बेटा। जो लेविना है वो जॉन की वाइफ है, वो अपने हस्बैंड को एक बॉस की तरह ट्रीट करती है, ठीक है। उसको क्या पसंद है, शॉपिंग पसंद है, बहुत सारा पैसा खर्च करना पसंद है नई नई चीज़ों के ऊपर। और उसका जो अभी लेटेस्ट जो इंटरेस्ट आया था वो किस में आया था, ओजा बोर्ड में आया था। एंड शी बायज वन, और वो एक खरीद के लाती है और अपने सारे फ्रेंड्स को अपने घर में इनवाइट करती है और ओजा बोर्ड पार्टी करती है। एक तरीके से वो डोमिनेंट रोल अदा करती है अपने हस्बैंड के ऊपर। और दूसरी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वो अपने हस्बैंड के ऊपर शक करती है कि उसका किसी से अफेयर चल रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पे कही गई बेटा। यहाँ जॉन से शी सॉफ्ट हार्टेड है बट ईजिली इन्फ्लुएंस्ड हो जाती है, यानी सॉफ्ट हार्टेड तो है लेकिन बहुत जल्दी किसी की बातों में आ जाती है। एंड शी ऑफन डाउट्स हर हस्बैंड एंड क्विकली गेट जेलस एंड थिंकिंग ही इज हैविंग एन अफेयर। जो मैंने बताया, उसको लगता है कि उसका अफेयर उस किसी और लेडीज़ के साथ चल रहा है। तो आई होप बेटा आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। ये इसका कैरेक्टर स्केच है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। और जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अगर आपने कर लिया तो अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा देन यू कैन राइट। सो इसी के साथ जल्दी से चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक, और हमारे इंग्लिश वर्ड इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लो, और टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, वहाँ पे आपको अपडेट्स आती रहेंगी। इसी के साथ वीडियो को करते एंड तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।